हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे बच्चों, मेरे नए नए 11th क्लास के स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे? अच्छा लग रहा है। धन का विज्ञान बोलते हैं इकोनॉमिक्स को, कि कैसे साइंस ऑफ वेल्थ का जन्म हुआ है, दैट इज इकोनॉमिक्स फॉर यू। ठीक है, ये मैं सप्लाई करने के बाद, क्योंकि सप्लाई क्या था बेटे, डिमांड के बिल्कुल अपोजिट था, इसलिए सप्लाई मैंने पहले पकड़ा है। ठीक है, द मोमेंट सप्लाई खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको दूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हारे स्कूल में चल भी रहा होगा, सेंटर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये सब आपके स्कूल में चल रहा होगा। ठीक है, वो मैं इस चैप्टर के बाद वही चैप्टर पढ़ूंगा। ठीक है, पूरा बताऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, हमारे कोर्स में क्या है, ये सब बताया जाएगा। ठीक है बेटा, इन द मीन टाइम सप्लाई हमने कहा खत्म किया था। सप्लाई क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। सप्लाई के साथ साथ मैंने आपको इंडिविजुअल सप्लाई बताया था, मार्केट सप्लाई बताया था, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बताया था, मार्केट सप्लाई कर्व बताया था, फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई बताया था आपको मैंने। क्या बताया था? P3G2C, P3G2C आर फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, आज के जो टॉपिक मेन है, अपार्ट फ्रॉम द समरी ऑफ लास्ट चैप्टर, मैं आज के टॉपिक मेन है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई का डिफरेंस। अगर डिमांड याद हो, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, इसमें भी वैसे का वैसा ही है, लेकिन बस उल्टा है। चलेगा लॉ ऑफ सप्लाई, उसमें लॉ ऑफ डिमांड चलता था। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आज हो गया तो हो गया, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूं तुमको साथ साथ याद ही करा दूं क्लास के अंदर ही, आपकी टेंशन ही खत्म कर देता हूं। ठीक है, इस चैप्टर की टेंशन ही खत्म कर देता हूं। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा नोट्स का बता दूं बच्चों, ये आपके नोट्स हैं सप्लाई के। ठीक है, ये मैं आपका ग्रुप बना के व्हाट्सएप कर दूंगा या मैं इस ऐप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, इस नोट्स में क्या है खास, एक तो ये मेन टॉपिक है आपके जो नोट्स में कवर है। ठीक है, ये एंड में एक मैंने पैरा दे रखा है यहाँ पे, एक ये वाला। ठीक है, ये 2020 और 21 यानी योर सेशन जो चल रहा है, उस सेशन का सिलेबस है। ठीक है, तो हम सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, कई स्कूल्स के अंदर बेटा क्या होता है कि सिलेबस के कुछ एक्स्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, तो वो मेरे को आप बताओगे, मैं सीबीएसई सिलेबस के बाहर नहीं जाऊंगा। अगर कुछ एडिशनल करना है तो आपकी स्कूल की मैडम और सर बता दिए, आप मेरे को बताओगे, मैं वो कवर कर लूंगा क्लास में। क्लियर है बेटा लाल? कुछ नहीं करना, आपको मैं चैप्टर याद करवाने के लिए खड़ा हूं यहाँ पे। पिछले की करते हैं तैयारी। ठीक है, सप्लाई बोलो मेरे साथ 5 बार। सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच सेलर और प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल एट गिवन प्राइस एट गिवन टाइम। बोलो, सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच a seller or producer is able and willing to sell at given price at given time। तो बोलो, supply is that quantity of a commodity which a seller is willing and able to sell at given price and given time। क्या क्या बोला है, मैं दोबारा बोलता हूं। supply is that quantity of a commodity which a seller or producer, कुछ भी डाल दो, is able and willing to sell at given price and at given time। डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2, इंडिविजुअल सप्लाई। क्या होगा, ये सेम होगा। ठीक है, सेम as above but with word individual।
यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच यहां आ जाएगा आपका इंडिविजुअल वर्ड। इंडिविजुअल सेलर और प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम। खत्म, बिल्कुल खत्म। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन, मार्केट सप्लाई, अगेन सेम, बस वहां इंडिविजुअल वर्ड आया था, यहां पे आएगा ऑल द सेलर्स ऑफ मार्केट या ऑल द प्रोड्यूसर ऑफ मार्केट। आई रिपीट, मैं लिख देता हूं इसके अंदर, मार्केट सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। पहली लाइन बिल्कुल सेम, मार्केट सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच, यहां चेंज हो जाएगा, विच ऑल द सेलर्स और प्रोड्यूसर आर willing and able to sell at given price and at given time। लो, एक डेफिनेशन हटवाई है मैंने, 3 कवर हो गई बेटा। ठीक है, और कवर करवा दूं, 3 करा दूं और कवर, 3 भी क्यों, इंडिविजुअल कर्व शेड्यूल 4 कवर हो जाएंगे। भी देखो कैसे। चौथी डेफिनेशन, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, सेम डेफिनेशन ये वाली होगी इसके अंदर इंडिविजुअल वर्ड के साथ। आगे लाइन जुड़ जाएगी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट, सेम हो जाएगा बाकी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच, क्योंकि बात इंडिविजुअल भी चल रही है तो इंडिविजुअल आ जाएगा, विच a individual seller is, which a individual seller is same able and willing to sell, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, at given price and at given time। बिल्कुल सेम, डिट्टो भी डिट्टो। ठीक है, यही मैं ऊपर कवर कर देता हूं, मिटो देते हैं इसको। आप थोड़ा पढ़ो इसको अच्छी तरह बेटा, साथ साथ बोलते बोलते पढ़ो इसको, अपने नोट्स भी बनाओ साथ साथ। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा मिटो रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को अभी मार्केट सप्लाई, मार्केट कर्व करना है, इंडिविजुअल कर्व करना है, मार्केट शेड्यूल करना है। देखो, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है, ये क्या होता है, अगेन बिल्कुल डिट्टो जो शेड्यूल की जो डेफिनेशन है ना, जो मीनिंग शेड्यूल का बनाया है, बिल्कुल डिट्टो यहां आ जाएगा। बस वहां वर्ड आया टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, यहां वर्ड आ जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, सेम। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है, कर्व कर देता हूं, इज अ ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फिर बाकी सेम हो जाएगा, सेम ऑफ सप्लाई। खत्म। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 6 खत्म। मार्केट सप्लाई
शेड्यूल। जो मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन है बिल्कुल सेम वो आ जाएगी, यहीं से मैं एरो दे देता हूं, बस वर्ड आ जाएगा इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन प्लस मार्केट सप्लाई का मीनिंग। ठीक है, मार्केट सप्लाई कर्व ये सेम आ जाएगा, यहां आ जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस मार्केट सप्लाई, जो कि ये लिखी हुई है। ठीक है, कम से कम यही 10 मिनट के अंदर हमने 7 या 8 डेफिनेशन याद कर ली या मीनिंग याद कर लिए। ऐसे कैसे पेपर में आता है, प्लीज एक्सप्लेन, आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अगर शेड्यूल बनाना आ जाए, ठीक है, या कर्व बनाना आ जाए तो मैं अभी बनाता हूं उसको। ठीक है, पहले आप ये याद करो अच्छी तरह। ठीक है, अब तो याद हो रहा है, बिल्कुल डिमांड के अपोजिट है। कल करवा दिया मैंने अच्छी तरह पिछली क्लास के अंदर, ये मैंने आपको मैं याद भी करवा दिया साथ साथ, तो आपकी पेपर तक की टेंशन खत्म। ठीक है, एंड में जाके मेरे नोट्स पढ़ लोगे, आराम से याद आ जाएगा सारा। ठीक है, मैं टेस्ट तो लूंगा ही, टेस्ट में और अच्छी तरह याद हो जाएगा। टेस्ट मैं जरूर लूंगा। ठीक है, टेस्ट मैं जरूर लूंगा। एवरी 10 डेज मेरा टेस्ट होता है, 10 और 15 डेज के बीच मेरा टेस्ट होता है एक। ठीक है, कर दूं साफ ये वाला, तुम तो क्या पॉज कर सकते हो आराम से, मैं क्लीन करता हूं इसको। ठीक है, या ऊपर ही क्लीन कर देता हूं इसको, नीचे पड़ रहा है तो। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, शेड्यूल में क्योंकि इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो प्राइस तो सब में कॉमन रहेगा, प्राइस सब में एक ही रहता है। ठीक है, अगर उस प्राइस की वजह से किसी एक प्रोड्यूसर सेलर की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर उसी प्राइस के ऊपर एक से ज्यादा सेलर की क्वांटिटी के ऊपर फर्क आ रहा है, उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, तो प्राइस सब में रहेगा, यानी मैं कर्व में नहीं बोलता, कर्व हटा देता हूं, प्राइस दोनों में रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी यहां पे किसी एक की रहेगी, कोई ए बंदा है उसकी ले ली मैंने, तो प्राइस था आपका 5, 4, 3। प्राइस कम किया है तो क्वांटिटी कम होगी, सेम रिलेशनशिप होता है, तो क्वांटिटी आपकी हो गई 100, 50, 25। ठीक है, अगर मैं एक की दिखाऊंगा तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर मैं उसी प्राइस के ऊपर 5, 4, 3 क्वांटिटी मैंने ए की, क्वांटिटी बी की, फिर क्वांटिटी दोनों की टोटल यानी ए प्लस बी, तो ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 5, 4, 3। ए की मैंने पहले ले रखी है 100, 50, 25, इसकी ले लो 200, 100, 50। ठीक है, 5, 4, 3, तो ये हो जाएगा आपका 200 जमा 300 हो जाएगा यहाँ पे, 200 प्लस 100। ठीक है, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो आपने मार्केट बनाना है तो ये बनाओ, ये शिफ्ट प्राइस एक ही लोगे, पहले इसका बनाओगे, फिर इसका बनाओगे, फिर एक मार्केट का बनाओगे कर्व। ठीक है, आप देखो यहाँ पे शेड्यूल बनता है इसका। आप ग्राफ में प्रॉपर अपनी कॉपी पेन के ऊपर स्केल लेके बनाना है इसको। ठीक है, ये ऐसे बनेगा कर्व आपका। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, इसके नंबर होते हैं, ये मार्किंग नहीं करोगे ना, अगर आप लेबलिंग नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, मैंने आपको डिमांड में बताया था कि पी पहले आता तो ऊपर आएगा, क्यू आता तो नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एस। ठीक है, ऐसी मार्केट का बन जाएगा आपका, एक ऐसे बन जाएगा एस, ये ए का बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, ये बी का बन जाएगा आपका। ठीक है, और एक मार्केट बन जाएगा, ये मार्केट जब बनाओगे ना ऐसे बनेगा।
ठीक है, और आपको मीनिंग मैंने याद करवाई दी है। ठीक है, 2 मिनट का पॉज दो, क्या हुआ है सोचो, मैं आगे बढ़ता हूं। ये बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, ठीक है, शाबाश। तो इसके कंटिन्यू सेशन के ऊपर मैं आपको कराऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई या फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, ये कराऊंगा इसके मैं फॉलोइंग सेशन में।